हेलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है ताने नाम की एक खूबसूरत सी लड़की से। वो अपना मॉडलिंग में करियर बनाना चाहती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है केडी अपने पिताजी का होटल संभालता है और वो तानिया से दोस्ती भी करना चाहता है और उसका एक सपना होता है कि उसकी खुद की एक गाड़ी हो। अब दूसरी तरफ दिखाई जाती है हमें कैट एक सुपारी क्लर्क होती है। वो पैसे लेकर किसी का भी कत्ल कर सकती है। कैट जो देखने में जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही खूबसूरत उसकी गाड़ी होती है और वो अपनी गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। अब कैट को उसी शहर में होटल में रुकना था जिसमें कत्ल करना था। केडी उसको रूम की चाबी दे देता है और वो अपने रूम के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है तानिया पिछले कई दिनों से उसी होटल में रुक रही थी जिसमें केडी रुकता है। केडी का दोस्त जिम भी वापस अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और उस गाड़ी को काफ़ी दोनों घूमते हैं, मस्ती करते हैं। रात को ये शराब पी रहे होते हैं और तानिया भी शराब पी रही होती है, लेकिन उसको पता थी तानिया को कि केडी मुझसे प्यार करता लेकिन मुँह से नहीं बोलेगा। दूसरी तरफ कैट अपने शिकारी के पीछे लग जाती है। उसके शिकारी का नाम होता है ब्रैन उस शहर का जाना माना अच्छा डॉक्टर होता है। अब ब्रैन अपने घर को जा रहा होता है, उसको अंदर घुसकर उसको गोली से शूट कर देती है और उसकी मौत हो जाती है। उसका कत्ल करने के बाद में अब उन गोलियों को भी उठाकर ले जाते हैं ताकि पुलिस को पता ना चल सके कि कत्ल में कौन सी गोली का इस्तेमाल हुआ है। कैट कोई भी सुराग अपना नहीं छोड़ती है। और दूसरी तरफ जिम और केडी अपनी बैग पर जाने का प्लान बनाते हैं। प्लान जैसे ही बना रहे होते हैं इतने में ही कैट अपनी गाड़ी लेकर होटल आ जाती है। पार्किंग में खड़ी कर चली जाती है, लेकिन जिम अपनी गाड़ी को काफ़ी कोशिश करता है स्टार्ट करने की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। लेकिन केडी हर हाल में बैग पर जाने का प्लान बनाता है। वो कैट की गाड़ी को देखकर उसको पहले ये दोनों देखते हैं कि कहाँ पर है। गाड़ी को देखकर ये एक गैरेज हॉल के दरवाजे से उसको देखते हैं, लेकिन कैट नहा रही होती है अंदर रूम में। उसकी गाड़ी को चाबी चुरा कर उसके रूम में से ये इतने में कुछ शराबी झगड़ा कर लेते हैं और जिससे तानिया भी बाहर आ जाती है। तानिया भी इन दोनों के साथ हो जाती है। ये कहती हैं बैग पर जा रहे हैं। अब ये तीनों कैट की गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं बैग पर। दूसरी तरफ अपनी गाड़ी की आवाज़ सुनकर कैट काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उसे पता चल जाता है कि यह गाड़ी जिम और केडी ले गए हैं। अब काफ़ी गुस्सा होती है। दूसरी तरफ ये बैग पर जा रहे होते हैं, काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं। केडी तानिया से कहता है कि दरअसल ये गाड़ी कैट की है, मैं बैग पे वापस आकर मैं उसकी गाड़ी वापस कर दूंगा। बैग पर जाकर ये काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन जिम डिग्गी खोलता है उस गाड़ी की। उस डिग्गी में बैग देखकर केडी को भी बुलाता है। केडी जब उसका बैग की खोलता है तो तानिया भी पहुंच जाती है। इन तीनों को लाश को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और जिम कहता है कि तुम्हें ये गाड़ी कैट को वापस करनी है जल्दी जल्दी। लेकिन केडी कहता है कि मैं हर हाल में उसकी गाड़ी वापस नहीं करूँगा क्योंकि वो एक कत्ल करी हुई लड़की है। लेकिन जिम उससे कहता है कि हर हाल में उसकी गाड़ी वापस कर दो। लेकिन इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और जिम वापस पैदल ही पैदल चला जाता है। तानिया केडी की काफ़ी मदद करती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी गाड़ी का सपना है। उसकी लाश को ठिकाने लगाती है डॉक्टर की और जैसे ही लाश को ये ठिकाने लगा देते हैं ये वापस गाड़ी स्टार्ट करते हैं और रास्ते में जिम मिलता है इन्हें। जिम को किसी तरह से ये बना लेते हैं और वो गाड़ी में बैठ जाता है। बैठने के बाद में ये एक गैरेज में खड़ी कर देता है केडी उस गाड़ी को और उसका गेट लगा देता है। गेट लगाकर ये वापस जा रहे होते हैं केडी और ये दोनों। तो इनको पता चलता है अगले दिन कि पुलिस ने उस लाश को तलाश लिया है और न्यूज़ के ज़रिए कैट को भी यह सब पता चल जाता है। कैट काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है और केडी कहता है जिम कहता है केडी से कि इस गाड़ी को जल्दी से जल्दी कैट को वापस कर दो। लेकिन उन तीनों को देखकर एक साथ
कैट उस तीनों पे एक हवाई फेर मारती है कि तुमने मेरी गाड़ी चुराई है। इतने में ही कैडी कहता है कि तुमने एक कत्ल किया है, उस कत्ल में मैं पुलिस को बता दूंगा। वो कहती है तुम किसी को भी बताओ, मुझ पे फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे वरना मेरी गाड़ी वापस दे दो, वरना मैं तुम्हें भी गोली से शूट कर दूंगी। जिम काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है और इतना कहकर कैट वहाँ से चली जाती है और जिम उसे काफ़ी समझाता है, लेकिन कैडी नहीं मानता और इन तीनों के होश उड़ जाते हैं। इतने में इन तीनों में झगड़ा हो जाता है दोनों में और ये काफ़ी ज़्यादा सोचने लगती हैं। वो कहता है कि ठीक है। अगले सुबह हमें दिखाई देती तानिया के पास जॉन आने वाला था, जो कि एक अच्छी मॉडलों को काम देता है मॉडलिंग का। तो जॉन वापस उसके पास आ जाता है तानिया से कहता है कि मैं तुम्हें पीछे से देखना चाहता हूँ। जॉन जब पीछे से देखना चाहता है तो तानिया भी मान जाती है, उसको पीछे से देखकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, जिससे वो चिल्लाने लगती है और उसको मारने लगता है तानिया को जॉन। इतने में ही कैट इनकी आवाज़ सुन लेती है और जॉन को गोली से शूट कर देती है। जॉन की डेड बॉडी देखकर तानिया इतनी घबरा जाती है ज़्यादा ही। अब उस वापस जो जिम जाता है अपने गैरेज में, उस में गाड़ी नहीं थी। अब कैडी कहता है तानिया से कि दरअसल मैंने तुम्हें इसलिए बुलाई हो, मैंने उस गाड़ी को, कैट की गाड़ी को अगले गैरेज में खड़ा कर दिया ताकि वो कैट के सामने मुंह खोल दे, मुझे डर था। अब उस नए वाले गैरेज में जहाँ पर वो गाड़ी थी, अब उस गाड़ी को अच्छे से अब तक कैट के रूम को होटल में पुलिस तलाशी ले रही होती है। तभी जहाँ पर कैट ने जॉन को गोली मारी थी, होटल के किसी आदमी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। अब जिम की गाड़ी को बैठकर कैट वहाँ से जा रही होती है। वो कहती है कि तुम गाड़ी भगाओ वरना मैं तुम्हें भी शूट कर दूँगी। अब वहीं पे आ जाता है जिम उन्हें लेकर, जहाँ पर कैडी और तानिया उस गाड़ी के पास होते हैं। गाड़ी को देखकर कैट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और कहती है कैडी ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी गाड़ी को ब्लैक कलर से रेड कलर कर दिया, क्योंकि रेड कलर से उसको काफ़ी ज़्यादा नफ़रत होती थी। अब इन दोनों को एक साथ खड़ा करती है। कैट कहती है कि तानिया से कहती है कि तुम एक टैप लेकर आओ, टैप से इन दोनों को घुटने के बल बैठने को कहती है और तानिया से कहती है कि तुम इनके हाथ टैप से बांध दो। अब वो भी इनके हाथ टैप से बांध देती है और इनके काफ़ी गुस्सा आता है और तानिया को अपने पास बुलाकर कहती है कि तुम इन दोनों को शूट कर दो। शूट जैसे ही करती है वो कहती है, तानिया कहती है पहले कैडी से कि तुम जो मरने की एक्टिंग करना, फिर उसके कान में कहती है कि तुम मरने की एक्टिंग करना। यह बात कही थी, इसलिए अब ये दोनों ये दोनों बैठकर गाड़ी में वहाँ से चली जाती है, तानिया भी उसके कैट के साथ। अब ये दोनों उठ जाते हैं। दरअसल उसने उसके कान में यह बात कही थी कि तुम सिर्फ मरने की एक्टिंग करना। अब उसको एक बार में उस गाड़ी को ले जाकर वो गाड़ी रोक देती है और क्योंकि वो तानिया ना तो कैट को मारना चाहती थी ना उन दोनों को, क्योंकि दोनों ही ये उनके दोस्त हैं। अब उसमें एक मोबिल की वो लेकर उस गाड़ी को आग जला देती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि कैडी और जिम ज़िंदा हैं, अगर वो ज़िंदा नहीं होते मैं तुम्हें भी मार देती, तुम दोस्ती के लायक हो। और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।